हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो टीजीटी नॉन मेडिकल का पेपर आज हुआ है, यानी कि 12 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुआ है टीजीटी नॉन मेडिकल टेट का, उसकी आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट रहता क्या है, b² - 4ac। तो इसका ऑप्शन क्या आ रहा था, इसको कैलकुलेट करके 55 आ रहा था, तो यानी कि इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन था। सेकेंड क्वेश्चन, अगर आपको बोला गया था 1/4 और 1/6 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, तो इनके बीच में जो रैशनल नंबर है वो कौन सा आ रहा है आपके पास, 5/24 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1728, इसकी वैल्यू कितनी थी आपके पास, 12 इसकी वैल्यू थी। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, द मॉड ऑफ द गिवन डाटा। ये डाटा आपको कुछ गिवन था, आपको इसका क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था, मॉड कैलकुलेट करो। इसका जो मॉड क्या होता है, मॉड होता है आपके पास मोस्ट अकरिंग टर्म, जो टर्म सबसे ज़्यादा बार आ रही है वो क्या होता है आपके पास, मॉड होता है। तो यानी कि इसका जो मॉड था क्या था आपके पास, 2। नेक्स्ट था आपके पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 42 + 2/10 + 6/1000, है ना, इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बनी थी। तो ये 42 प्लस कितना आ गया, 0.2 + 0.006, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा था, 42 पॉइंट, दैट देयरफॉर द ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के लिए देखो मैंने क्या बोला गया था, डिस्क्रिमिनेंट पे कमेंट किया गया था कि आपको बोला गया था रूट कैसे होंगे, है ना। तो अब देखो डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका हमेशा क्या रहते हैं, रियल एंड अनइक्वल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, 2 10s एंड 2 10s इज इक्वल टू, 2 की किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, यानी कि दहाई के अंक पे है। और ये जो टेंस लिखा गया है, ये डेसिमल के बाद का जो पहला प्लेस होता है वो प्लेस होता है ना। तो यानी कि ये कितना आ गया, 20.2। नेक्स्ट है आपके पास, बाय व्हाट फ्रैक्शन शुड वी मल्टीप्लाई दिस टू गेट 16/35। तो इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, तो इसका आंसर कितना है, दैट इज 4/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 3x। इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करके कितना आया, -cos 3x/3। तो यानी कि इसकी इंटीग्रेशन कितनी होती है आपके पास, -cos 3x/3। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, इफ द स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन विच वन इज ट्रू। जो स्लोप का प्रोडक्ट रहता है वो कितना रहता है, -1। तो यहाँ से m1 की वैल्यू निकालेंगे तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज m1 = -1/m2, यानी कि ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज इक्वल टू, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव log x का, log x को एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे 1/x, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करोगे कितना आएगा, -1/x²। अब आपको दिया गया था cos 40 + a = sin 30। अब देखो sin 30 और cos 60 आपस में इक्वल होते हैं, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जानी थी, cos 60 यानी कि 40 + a 60। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई थी, 20 आ गई थी। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल 360, डायरेक्ट प्रॉपर्टी थी आपके पास ट्राइंगल की। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, the ladder of 10 meter long reaches window 8 meter above the ground, find the distance between the foot of ladder from the base of the ground, है ना। यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे ट्राइंगल बना रखी है, ये जो 10 सेंटीमीटर, ये जो दिया गया 10 मीटर, ये क्या है आपके पास, ये दी गई है आपके पास लैडर, और ये जो विंडो तक की लेंथ दी गई है ये कितनी दी गई है, 8। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे ये BC को निकालते तो वो कितनी आ जाती, 6 आ जाती। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड। ये आपके पास सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस मैंने बना रखा है यहाँ पे। तो आपको बोला गया था एट लीस्ट 2 हेड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, एट लीस्ट का कम से कम 2 हेड, ज़्यादा होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर इसमें 3 हेड आते, 4 हेड आते, वो भी हम कंसिडर करते। तो यानी कि टोटल इसकी फेवर में कितने इवेंट्स हैं, 4, 1 2 3 एंड 4, ये इसकी फेवर में है। और टोटल इवेंट्स कितने हैं आपके पास, 8। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते तो आंसर कितना आ जाता, 1/2 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी गई थी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आप क्या करोगे, जो हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, उसके बाद कितने प्लेसेस बच गए, 9 प्लेसेस, तो 9 पावर आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास, गार्डनिंग शूज़ आर अबाउट फॉर 250 रुपीज़, है ना, 250 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस होगी, एंड सेलिंग प्राइस इज़ 320। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। आपने एक शूज़ लिया जिसका प्राइस 250 था और आपने उसको बेच दिया 325 में, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछी गई थी। प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला रहता है, दैट इज़ नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कॉस्ट प्राइस कितना था आपके पास, दैट इज़ इक्वल टू 70, जो प्रॉफिट आया वो 75 का आया, और कॉस्ट प्राइस 250, इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ गया, 30% आ गया। एंड
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, इनमें से बताया गया कि कौन सा पॉलिनोमियल है ना। इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा होता है, पॉलिनोमियल में जो आपके पास पावर आती है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आती है। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करते तो ये क्या था आपके पास, पॉलिनोमियल था। नेक्स्ट है आपके पास द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विद साइड ए बी सी इज, इसका जो सेमी पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर का हाफ पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड को हमने 2 से डिवाइड कर देना था। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। द फार्मूला फॉर द cos 2a, cos 2a के बहुत सारे फार्मूलेज रहते हैं, मैंने कुछ एक लिख रखे हैं, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही मेंशन यहाँ पे था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, अब अगर आप साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हो वो कितना आ जाता है, cos x। अब यहाँ पे क्या बोला गया, x को कितना पुट करो, 0 पुट करो, तो हमने 0 पुट किया तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1 वैल्यू होती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला है तो डायरेक्टली ये आ जाना था। ये क्वेश्चन नंबर 13 में एरर है आपके, ये गलत क्वेश्चन आया हुआ है ना। यहाँ पे देखो क्या बोला गया, द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ द स्क्वायर, है ना, यानी कि सर्कल और जो आपके पास स्क्वायर है उनका पेरीमीटर दोनों का क्या है, इक्वल है। अगर पेरीमीटर इक्वल है, आपको बोला गया रेशो बिटवीन देयर रेडियाई, है ना, रेडियाई। अब स्क्वायर में रेडियाई तो होता नहीं है, अगर स्क्वायर में रेडियाई नहीं होता तो चलो अगर हम क्या निकालते, और सर्कल की रेडियस और इस स्क्वायर की साइड के बीच में भी रेशो कैलकुलेट करेंगे तब भी इसका आंसर 7:11 आ रहा है, यानी कि 7/11 आ रहा है, ये रेशो आ रहा है, ठीक है ना। बट ये स्टिल इसमें ऑप्शन नहीं थी आपकी, क्लियर। तो यानी कि ये ऑप्शन टोटल ही गलत था, ना ही ऑप्शन करेक्ट थे ना ही कुछ था। अब आपको बोला गया व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, है ना, एक एपी दे रखी है आपके पास, उसमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, जिसमें दिया गया कि 18th टर्म माइनस 14th, जो 18 माइनस A14 इक्वल टू 32, यानी कि A18 का फॉर्मूला लगाया, A14 का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ रही थी, दैट इज इक्वल टू 8, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द रम्बस whose diagonal is 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रम्बस क्या रहता है जब डायगोनल की फॉर्म है, दैट इज हाफ इंटू D1 इंटू D2, है ना, वेयर D1 एंड D2 आर द डायगोनल्स। तो इसके डायगोनल्स कितने थे, 8.2 एंड 10, इनको मल्टीप्लाई किया तो इसको सब सॉल्व करके कितना आया, दैट इज 41, यानी कि ये करेक्ट ऑप्शन था आपका। नेक्स्ट था आपके पास एवरेज निकालने को बोला गया था। एवरेज क्या होता है आपके पास, एवरेज होता है आपके पास सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो कितने नंबर थे आपके पास नंबर थे 3, तो तीनों को सम करके कितना आया 15, तो एवरेज निकाली हमने 15/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 117, द मीडियन ऑफ द डाटा, मीडियन क्या होता है आपके पास, मोस्ट सेंटर्ड टर्म, है ना, क्या होती है आपके पास, सेंटर्ड टर्म ऐसी टर्म जो कहाँ पे लाई करती हो, सेंटर पे लाई करती हो। तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे मैंने रिलेशन भी लिख रखा है कि मीडियन अगर n की वैल्यू ऑड हो तो कैसे निकलता है, n+1/2, और n की वैल्यू इवन हो तो वो क्या निकलता है, n/2 + 1। इसको सॉल्व करके यानी कि n/2th जो टर्म होगी और क्या होगी आपके पास n/2 + 1th टर्म, जो इनका सॉल्व करके यहाँ पे दोनों टर्म में कौन सी आ रही थी, 6 आ रही थी, और 6 का एवरेज निकालोगे तो आपके पास आंसर कितना था, 6 था, क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था आपके पास 11th टर्म ऑफ एपी निकालनी थी आपको। फर्स्ट टर्म गिवन थी आपको, डी की वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व करने पे 5/2, तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 22, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो एक मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ सिंगुलर, सिंगुलर कब बोलते थे हम, जब उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर हो। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है तो वो कैसी हो जाती है, नॉन सिंगुलर एंड इन्वर्टिबल हो जाती है, क्लियर। तो नेक्स्ट है आपके पास द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज हुज साइड इज ए, एक सरफेस एरिया डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला है, दैट इज इक्वल टू 6a²। क्यों, क्योंकि उसमें कितनी फेजेस होती हैं आपके पास, क्यूब में 6 फेजेस होती हैं, क्लियर। तो ये थी आपकी TGT नॉन मेडिकल की आंसर की, क्लियर, ठीक है, थैंक यू।